वो शहजादा इस बाबरकत महफिल में तशरीफ रखता है जब सारी दुनिया में बुजुर्गों के अकायद पर, बुजुर्गों की अजमत पर, बुजुर्गों की शान में जब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर हमला आवर हुए तो मारहरा मोतहरा ने जिस अजीम तोहफे को और जिस अजीम आलिम दीन को पूरी दुनिया के सामने आशिके मुस्तफ़ा और शमशीर इस्लाम बनाकर पेश किया, उस अजीम जात बाबरकत हस्ती को सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अली रहमा और रिजवान कहते हैं। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया पर आला हजरत का फैजान बरस रहा है और बरेली शरीफ पर मारहरा मुतहरा का फैजान बरस रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बरकाती, बरकाती शेर, बरकाती दूल्हा, नारे तकबीर। सारी दुनिया पर जहां जहां नबी की नात, जहां जहां नबी की बात, जहां जहां बुजुर्गों की अजमतें, ये सब किसी और के कलम का करम नहीं, बरेली के अहमद रजा के कलम का करम है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली के अहमद रजा का करम पूरी दुनिया पर और अहमद रजा पे करम मारहरा मुतहरा शरीफ का है। साहब आज वो अजीम जात बावकार हस्ती, हम तो अपने मुकद्दर पे जितना फख्र करें आंखों में आंसुओं के कतरात आते हैं जब ये बावकार हस्ती हम जैसे नाचीजों से और इन उलमाए कराम से इतनी मोहब्बत करते हैं। पिराने एजाम तो बहुत है, आजकल लोग कहते हैं ये शरीयत वाले हैं इन्हें छांट दो, मगर जब इन बुजुर्गों से मिलिए तो लगता है नहीं, जब इनके जुमले सुनिएगा तो कहते हैं नहीं। सारी दुनिया एक तरफ और वारिसाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम उलमाए किराम जो वारिसे अंबिया है ये एक तरफ, ये हमारे सरों के ताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत का ये पैगाम है कि उलमा से मोहब्बत कीजिए, बेशक उलमाए किराम को सरों का ताज मानिए। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के सामने दो चैलेंज है, गौर से सुनिएगा। नंबर एक, मुसलमानों के किरदार को बिगाड़ दिया जाए। नंबर दो, मुसलमानों के दिमाग को यहूदी और नसरानी बना दिया जाए। आज पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, जापान हो, अरब हो, अजम हो, आज पूरी दुनिया में यहूदियों की सोशल मीडिया के जरिया, प्रिंट मीडिया के जरिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया, मास मीडिया के जरिया सिर्फ एक फिक्र है यहूदियों की कि मुसलमानों के बच्चों के दिमाग को यहूदी कैसे बनाया जाए, मुसलमान बेटियों की दिमाग को नसरानी कैसे बना दिया जाए, मुसलमान बेटियों की गोद में, माओ की गोद में पलने वाले बच्चों को यहूदियों और नसरानियों का किरदार कैसे सिखलाया जाए। आप कहेंगे सुल्तान रजा कैसी तू बातें कर रहा है, मैं कहूंगा नहीं साहब, पाकिस्तान के बहुत बड़े मुसन्निफ मुनाजिर अहले सुन्नत शमशीर रजा हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ जलाली साहब की एक किताब है इस्लाम का दरपेश चैलेंज। उन्होंने उसमें लिखा कि इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुसलमानों के दिमाग को यहूदी और नसरानी बनाने से कैसे रोका जाए। अल्लाह बेशक, कैसे रोका जाए। लिखते हैं कि साहब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, बात समझ में आ रही है तो जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। ये दो चार बच्चे जो जा रहे हैं माशाअल्लाह, आप लोगों के जाने का वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह जा रहे हैं जरूरत के लिए तो जाइए, चले आइए। आप, मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी तकरीर हमेशा एक तहरीक होती है, इसलिए आप सुने भी दूसरों को सुनाए भी।
मैं ये अर्ज कर रहा था, यहूदी क्या चाहते हैं और इस्लाम क्या चाहता है। सबसे पहले इस्लाम जो चाहता है ये सुनिए, उसके बाद यहूदी क्या चाहते हैं। मेरी माओ बहनों तुम भी सुनना, प्यार से सुनना, इसे दामन में समेटना, गौहरे मुराद बनाकर अपने घरों को ले जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेराज की शब है, आका तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत रूहुल अमीन के जरिया दो प्याला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश फरमाता है। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, आका जी ये दो प्याला है, एक में शराब है और एक में दूध है। आका आप चाहे तो दूध पिए, आप चाहे तो शराब पिए। गौर से सुनना मेरी कौम के नौजवानों, आज तुम बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हो, बड़े बड़े फंक्शन में जाते हो। आज तेरे सामने एक तरफ हलाल खाना भी मौजूद है और तेरे पास एक तरफ हराम खाना भी मौजूद है। आज पीने के लिए शराब भी मौजूद है, आज पीने के लिए दूध भी मौजूद है। आज तेरे पास एक तरफ शराब का जाम भी मौजूद है और एक तरफ साहब दूध का प्याला भी मौजूद है। लेकिन आओ जरा अपने आका की सीरत पढ़े, आओ जरा अपने आका का अख्तियार पढ़े। अभी उस वक्त शराब हराम नहीं है। रब्बे कदीर फरमाता है, महबूब आपकी मर्जी, आप चाहे तो शराब पिए, आप चाहे तो दूध पिए। आमिना के लाल हम सबके पैगंबर नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि सल्लतो व तस्लीम हुजूर के नाना जान ने शराब को ठोकर मार दी और दूध को पी लिया, मुस्कुराने लगे। रब्बे कदीर फरमाता है, ऐ मेरे महबूब अगर आप शराब पीते तो आपकी उम्मत शराबी बन जाती। ऐ मेरे महबूब आपने दूध को पीकर फितरत को अपनाया है। आपकी कौम अब शराबी नहीं बल्कि आपकी कौम दूध पीकर दीने फितरत पे कायम होगी, कभी नमाजी बनेगी, कभी रोजादार बनेगी, ये कौम हाजी भी बनेगी। जमाने में नेक परहेजगार ये लोग बनेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, कुरान ने कहा मा आताकुमुर रसूलु फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। क्या कहा कुरान ने? हुजूर जो दे उसे ले लो। दोनों हाथों को उठाकर बोले, हुजूर जो दे उसे ले लो। और थोड़ी आवाज ऊंची हो जाए, हुजूर जो दे उसे, और जोर से बोले, हुजूर जो दे उसे और हुजूर जिससे रोके उससे उसका बाइकाट कर दो। अब जरा गौर से सुनना, हुजूर ने जिसे पिया उसे दूध कहते हैं, हुजूर ने जिसे पिया उसे शरबत कहते हैं, हुजूर ने जिसे पिया उसे शहद कहते हैं, हुजूर ने जिसे पिया उसे पानी कहते हैं और हुजूर ने जिसे ठोकरें मार दी उसे शराब कहते हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज नई नस्ल के नौजवानों, तुम बर्थडे पार्टियों में जाते हो, तुम दोस्तों की एंगेजमेंट पार्टियों में जाते हो, तुम दोस्तों की शादियों की पार्टियों में जाते हो। तेरा दोस्त तुझसे कहता है बड़ी वीआईपी पार्टी है आ जाना, ये 50,000 की शराब की बोतलें हैं, ये 5 लाख की शराब की बोतलें हैं। आ सारी दुनिया से बेखबर होकर शराब पीते हैं। अब ऐसे माहौल में जब तू पहुंचता है, तेरा दोस्त तुझसे कहता है एक गिलास पी ले क्या होगा, एक कप पी ले क्या होगा, ये थोड़ी सी शराब है पी ले क्या होगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जब तू ऐसी महफिल में पहुंचना तो अपने दोस्त से कहना, मेरे दोस्त याद रखना मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ और आमिना के लाल की उम्मती पहले हूँ, आमिना के लाल का गुलाम पहले हूँ, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला पहले हूँ। मैं वो नहीं पी सकता जिसे मेरे नबी ने नहीं पिया है, मैं वो नहीं पी सकता जिससे मेरे नबी ने मना किया है। ए मेरे दोस्त, मैं शराब नहीं पी सकता। पूछेगा क्यों? 50,000 की शराब है, कहा रहने दे। 5 लाख की शराब है, कहा रहने दे। कहा करोड़ों के शराब है, कहा रहने दे। कहा पिएगा क्या? कहा हमें 5 लाख की शराब से मोहब्बत नहीं, 50 रुपए का दूध ही एक गिलास पिला दे, मैं खुशी से पीकर चला जाऊंगा। वो कहेगा कि 50 रुपए की दूध की क्या हैसियत है? कहा मुसलमान
मुसलमान पैसे की हैसियत नहीं देता, पैसा करोड़ों हो हम ठोकरे मार देंगे। अगर हमारी निगाहों में किसी से मोहब्बत है तो सुन्नते मुस्तफा से मोहब्बत है, सीरते मुस्तफा से मोहब्बत है, अखलाके मुस्तफा से मोहब्बत है। नबी ने शराब को छोड़ा है, इसलिए हम जान तो दे सकते हैं मगर शराब के प्याले को कभी अपने लबों तक नहीं ला सकते हैं। पूछेगा शराब पीने से क्या होता है, शराब पीकर कौन सा मामला हो जाता है? कहा तुझे पता नहीं है, जब इंसान शराब पी लेता है तो उसकी अक्ल खत्म हो जाती है, वो भूल जाता है मेरा बाप कौन है, वो भूल जाता है मेरी माँ कौन है, वो भूल जाता है मेरी बीवी कौन है, वो भूल जाता है मेरी बहन कौन है, वो भूल जाता है मेरे बच्चे कौन है, वो भूल जाता है कि बड़े कौन है, वो भूल जाता है कि छोटे कौन है। अब एक शराबी है इतना भूल गया कि बाप को गालियां देता है, माँ को गालियां देता है, बीवी को मारता है, बच्चों को गालियां देता है। जब एक शराबी शराब पी लेता है तो जमाने का सबसे बुरा और जालिम इंसान बन जाता है। कहा तो फिर अगर शराब में इतनी बुराई है तो कहना क्या चाहते हो? कहा हमें आमिना के लाल ने शराबी नहीं बनाया, मुस्तफा जाने रहमत ने हमें नमाजी बनाया है, मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान का कारी बनाया है, मुस्तफा जाने रहमत ने हमें रिज़्क़े हलाल खाने वाला बनाया है। ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, सुनो सुनो आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। जमाना चाहे कुछ भी कहे मगर कभी शराब को अपने लबों से न लगाना, कभी अपने बच्चों को शराब के करीब न जाने देना, कभी अपनी बेटियों को शराब के करीब न जाने देना। आज ताज्जुब है जितने VIP लोग हैं साहब, कॉलेज की दुनिया है, लड़कियां भी शराब पी रही हैं, लड़के भी शराब पी रहे हैं साहब, शादी पार्टियां हैं, औरतें भी शराब पी रही हैं, मर्द भी शराब पी रहे हैं। याद रखिएगा यहूदियों की साजिश है, यही वजह है कि यहूदी टीवियों के स्क्रीन पर आकर बीवी के साथ शराब पीकर दिखलाते हैं। देख मैं दुनिया का VIP आदमी हूँ, मैं बीवी के साथ शराब पीता हूँ, तू भी पी ले। देख मैं दुनिया का VIP आदमी हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शराब पीता हूँ, तू भी पी ले। देख मैं दुनिया का VIP आदमी हूँ, अपने दोस्तों के साथ शराब की पार्टी करता हूँ, तू भी पी ले, तू भी पी ले। तो यहूदी चाहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए। यही वजह है आज IPL का मैदान हो, BPL का मैदान हो, आज दुनिया की बड़ी बड़ी रंगीन पार्टियों हो जहां शराब का नशा पिलाया जाता है। लेकिन जब ये अल्लाह वाले आते हैं, जब मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने आते हैं, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जैसे शहजादे रसूल आते हैं, जब इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी जैसे आशिके मुस्तफा चलते हैं, तो शराब की पार्टियां नहीं सस्ती बल्कि इश्क़ मुस्तफा की पार्टियां सस्ती है, मोहब्बत मुस्तफा की पार्टियां सस्ती है। पार्टियां होती है मगर शराब की नहीं, इश्क़ मुस्तफा का जाम पीने की पार्टियां होती है। नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कहोगे मौलाना इश्क़ मुस्तफ़ा की पार्टियों में क्या होता है? कहा इश्क़ मुस्तफ़ा की पार्टियों में आओगे तो शराबी को शराब पीने से तौबा कराया जाता है, जुआरी को जुआ खेलने से तौबा कराया जाता है, सुदखोर को सुद खाने से तौबा कराया जाता है, चुगलखोर को चुगलखोरी करने से तौबा कराया जाता है, बेटियों पे जुल्म करने वालों को बेटियों को रहमत बताकर बेटियों से प्यार करने का पैगाम दिया जाता है। कहा जाता है कि सुनो, दाढ़ी रखना भी नबी की सुन्नत है और बेटियों से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। दाढ़ी रखना भी नबी की सुन्नत है, समाज में बड़ों का अदब करना भी नबी की सुन्नत है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, आज इंजीनियर बनने के लिए सिलेबस मौजूद है, डॉक्टर बनने के लिए सिलेबस मौजूद है, प्रोफेसर बनने के लिए सिलेबस मौजूद है, साइंटिस्ट बनने के लिए सिलेबस मौजूद है, मगर सुल्तान रजा का एक सवाल है,
है जो हर माँ का सवाल है। हर माँ कहती है, एक माँ चाहती है कि बेटा डॉक्टर भी बने, माँ का वफादार भी बने। एक बाप चाहता है बेटा इंजीनियर भी बने और माँ का वफादार भी बने। एक बाप चाहता है कि बेटा साइंटिस्ट भी बने और माँ बाप का वफादार भी बने। एक भाई चाहता है कि भाई पढ़ लिख कर समाज का एक अच्छा डॉक्टर बने मगर भाई से मोहब्बत करने वाला भी बने। सवाल ये उठता है साहब, आखिर डॉक्टर को इंसान कैसे बनाया जाए, प्रोफेसर को इंसान कैसे बनाया जाए, इंजीनियर को इंसान कैसे बनाया जाए, ये नेता और राजनेताओं को इंसान कैसे बनाया जाए। आप कहेंगे क्या मौलाना वो इंसान नहीं है? आंखें उनके पास है, आपके पास भी है, जबान उनके पास है, आपके पास भी है, क्या वो इंसान नजर नहीं आते? मैं कहूंगा इंसान होना और है, इंसानियत और है। साहब जो डॉक्टर बनने के बाद एमआर के नाम पे दौलतें लूटे उसके अंदर इंसानियत नहीं है। जो आईपीएस अफसर बनने के बाद रिश्वत लिखा मार्केट और रिश्वत के बाजार गर्म कर दे उसके अंदर इंसानियत नहीं है। जो इंजीनियर बनने के बाद हुकूमत के पैसों को लूट ले उसके अंदर इंसानियत नहीं है। जो नेता बनने के बाद मुल्क की दौलत का दुरुपयोग करे और खा पी कर खत्म कर दे उसके अंदर इंसानियत नहीं है। जो मुफ्ती बनने के बाद दारुल उलूम देवबंद में बैठकर अपने फतवों को बदल दे उसके अंदर इंसानियत नहीं है। कहा तो फिर इंसानियत कहाँ है? कहने कहा सुनो, इंसानियत के लिए अल्लाह ने सिर्फ एक सिलेबस दिया है और उस सिलेबस का जिक्र कुरान ने यूं किया, ऐ दुनिया के इंसानों कुरान की तरफ देखो। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इंसान को इंसान बनाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का सिलेबस तेरे पास है, नबी के इखलाक का सिलेबस तेरे पास है, नबी के किरदार का सिलेबस तेरे पास है। जब आमिना के लाल के करीब पहुंचोगे तो नबी तुझे नमाजी भी बनाएंगे, नबी तुझे माँ बाप का वफादार भी बनाएंगे, नबी तुझे रब्बे कदीर का नेक बंदा भी तुझे बनाएंगे और आमिना के लाल तुझे दुनिया में भी जन्नती बनाएंगे, मरने के बाद भी तुझे जन्नती बनाएंगे। बताओ मुसलमानों, ईमानदारी से हमें शराबी बनकर जीना है या नमाजी बनकर जीना है? नमाजी बनना है। जरा दोनों हाथों उठाकर बोलिए, नमाजी बनना है या शराबी? नमाजी। तो इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो जिंदगी में शराब नहीं पिएंगे? जरा हाथ उठाकर बताइए तो। माशाअल्लाह सारे लोग शराब नहीं पिएंगे। माशाअल्लाह मेरी माँ बहनों देख लो, याद रख लो, आज लोग कहते हैं कि जलसों से फायदा नहीं होता, जलसों में कुछ नहीं होता। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ए मेरी माँ बहनों याद रखना, अपने बच्चों को नबी की सीरत की तालीम दो, अपने बच्चों को आमिना के लाल के किरदार की तालीम दो। सुनो क्यों? इसलिए कि तेरा बेटा शराबी हो तो भी तुझे तकलीफ होगी और तेरा दामाद शराबी हो जाए तो भी तुझे तकलीफ होगी, तो भी तुझे तकलीफ होगी। आए कुरान आज साहब अल्हम्दुलिल्लाह कितने बच्चे हाफिज कुरान बन गए? याद है किसी को? कितने बच्चे हाफिज कुरान बने? 10 बच्चे हाफिज कुरान बन गए। माशाअल्लाह 3 कारी साहब, माशाअल्लाह क्या बात है। अच्छा साहब, आजकल लोग कहते हैं कि मदरसा चलाने से क्या बनेगा। मेरा चैलेंज है, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक एक किताब उठाकर ले आइए जिसमें यह बताया गया हो कि माँ के साथ अदब करने का तरीका क्या है। बेशक माँ के अदब का तरीका क्या, एक भी किताब ले आइए नर्सरी से लेकर पीएचडी तक। मेरा चैलेंज है, कोई माई का लाल पेश नहीं करेगा। आप ले आइए स्कूल कॉलेज की सारी किताबें, एक भी ऐसी किताब जिसमें यह लिखा हो कि शराब पीना हराम है, ले आइए। एक भी किताब उठाकर ले आइए जिसमें लिखा हो रिश्वत लेना हराम है, सूद खाना हराम है, जहेज का मुतालबा करना हराम है, बेटियों पे जुल्म करना गलत है। एक भी किताब ले आइए। साहब दुनिया कहाँ जा रही है? आप कहोगे मौलाना फिर ये तालीम कहाँ होगी? कहा साहब ये तालीम मिलेगी किसी स्कूल में नहीं, किसी कॉलेज में नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं। इसलिए आप अपने बच्चों को ठीक है स्कूल में पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, सब बनाइए, मगर हर रोज अपने बच्चे को मदरसे में भेजकर
सबसे पहले कुरान पढ़ने वाला बनाइए, ताकि आपका बेटा कुरान पढ़ेगा तो जानेगा कि कुरान ने शराब को हराम कहा है। आपका बेटा कुरान पढ़ेगा तो जानेगा कुरान ने अल्लाह की इबादत की तालीम दी है। आपका बेटा कुरान पढ़ेगा तो जानेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप के अदब का ये तरीका बताया है। आपका बेटा जब कुरान पढ़ेगा तो जानेगा कि कुरान ने बड़ों के अदब का ये तरीका बताया है। आपका बेटा जब कुरान पढ़ेगा तो जानेगा कि बहन की मोहब्बत का तरीका कुरान ने बताया है। आज सारी दुनिया की तालीम मुसलमानों के पास है, मगर कुछ नहीं है तो कुरान की तालीम मुसलमानों के पास नहीं है। आज का इंसान कहता है क्या कोई कुरान पढ़कर तरक्की कर जाएगा? याद रखिएगा, यहूदियों की सबसे बड़ी साजिश कहा मुसलमानों को कुरान की तालीम से दूर कर दिया जाए, मुसलमानों को नबी की सीरत की तालीम से दूर कर दिया जाए, मुसलमानों को यह बताया जाए कुरान पढ़ना मुस्लिम औरतों के लिए जरूरी नहीं है, कुरान पढ़ना मुसलमानों के लिए जरूरी नहीं है। कुरान वो पढ़े जो आलिम हो, कुरान वो पढ़े जो हाफिज हो, कुरान वो पढ़े जो मौलाना हो, कुरान वो पढ़े जो हाजी हो, कुरान वो पढ़े जो नमाजी हो। बाकी लोग कहा हमें कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, मौलाना साहब हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा कल परोसे महशर मेरी कौम के लोगों, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा तूने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया कि नहीं बनाया, इंजीनियर बनाया कि नहीं बनाया, प्रोफेसर बनाया कि नहीं बनाया, राइटर बनाया कि नहीं बनाया, साइंटिस्ट बनाया कि नहीं बनाया, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन बनाया कि नहीं बनाया, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तुमने अपने बेटे को कुरान पढ़ने वाला बनाया कि नहीं बनाया, तूने अपने बेटे को नमाज पढ़ने वाला बनाया कि नहीं बनाया, तूने अपने बेटे को खुदा से मोहब्बत करने वाला बनाया कि नहीं बनाया, तूने अपने बेटे को आशिके मुस्तफा बनाया कि नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, बरकाती दूल्हा, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। सुभान पूछा जाएगा कल, ईमानदारी से बताओ क्या जवाब दोगे? कहोगे 10 लाख डॉक्टर बनाने में खर्च किए थे, 20 लाख प्रोफेसर बनाने में खर्च किए थे, 30 लाख साइंटिस्ट बनाने में खर्च किए थे, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए 50 लाख खर्च किए थे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है अगर अल्लाह ने तुझसे पूछ दिया ठीक है डॉक्टर बनाने के लिए 25 लाख, इंजीनियर बनाने के लिए 10 लाख, प्रोफेसर बनाने के लिए 30 लाख, साइंटिस्ट बनाने के लिए 50 लाख, बता तूने अपने बेटे को खुदा वाला बनाने के लिए कितने पैसे खर्च किए, रसूलुल्लाह वाला बनाने के लिए कितने पैसे खर्च किए, अपने बच्चों को माँ बाप का वफादार बनाने के लिए कितने पैसे खर्च किए। इसलिए कि वफादार बनने के लिए कुरान की तालीम चाहिए, रसूलुल्लाह का वफादार बनने के लिए कुरान की तालीम चाहिए, रब्बे कदीर का वफादार बनने के लिए कुरान की तालीम चाहिए। बता ऐ मेरे बंदे, रब ने पूछा है मेरे बंदे बता तूने कुरान की तालीम के लिए कितने पैसे खर्च किए? तो क्या आप कहेंगे रमजान में ज़कात देते थे, रमजान में फितरा देते थे, कुर्बानी में चमड़ा देते थे, धान के मौसम में धान देते थे, गेहूं के मौसम में गेहूं देते थे। सुल्तान रजा पूछना चाहता, रब्बे कदीर ने पूछ दिया कि बता ज़कात तो गरीबों का हक था तूने दिया, ज़कात तो यतीमों का हक था तूने दिया, फितरा तो गरीबों का हक था तुमने दिया, चमड़ा तो गरीबों का हक था तुमने दिया, धान और गेहूं में उश्र गरीबों का हक था तूने दिया। ये बता जिस मेहनत की नोट की कमाई, मेहनत की कमाई से तूने इंजीनियर बनाया, उस मेहनत की कमाई में से तूने कुरान की तालीम के लिए कितना दिया, हदीस मुस्तफा की तालीम के लिए कितना दिया, सीरत मुस्तफा की तालीम के लिए कितना दिया, तूने बुजुर्गों के किरदार की तालीम के लिए कितना दिया? तो बता तेरा जवाब क्या होगा? ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज यहूदी चाहते हैं कि मुसलमान कुरान नहीं पढ़े, मुसलमान ये समझे कुरान पढ़ना सबके लिए जरूरी नहीं है। आज यहूदी चाहते हैं कि मुस्लिम औरतें समझे कि सीरत फातिमा हर औरत के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। इसलिए कि यहूदी जानते हैं मुसलमान कुरान पढ़ने लगे, कुरान पे अमल करने लगे तो मुसलमानों से सच्चा कोई नहीं होगा, मुसलमानों
से अच्छा कोई नहीं होगा। मुस्लिम औरतें सीरत फातिमतुज़ ज़हरा को पढ़ने लगेंगी तो उनकी गोद में जन्म लेने वाले बच्चे नाचने वाले नहीं होंगे, गाने वाले नहीं होंगे, फिल्में और मूवीज देखने वाले नहीं होंगे, बल्कि उनकी गोद में जन्म लेने वाले बच्चे इमाम हुसैन की तरह नेज़े के साए में भी कुरान की तिलावत करने वाले होंगे। इसलिए साहब उन्हें खौफ है, इसलिए यहूदी कहते हैं कुरान के चक्कर में क्यों पड़ा है माज़अल्लाह, नबी की सीरत के चक्कर में क्यों पड़ा, आ इधर हमारी तालीम हासिल कर, हम तुझे शोहरत की इतनी बुलंदी पर पहुंचाएंगे, हम तुझे दौलत के उस मकाम पर पहुंचाएंगे तूने कभी सोचा नहीं होगा। मगर एक बाप का दिल मुरझा जाता है जब बेटा डॉक्टर बनकर बाप को गालियां देता है, जब एक बेटा इंजीनियर बनकर माँ को बुरा भला कहता है, जब एक बेटा दौलत के अंबार पे बैठकर अपनी बीवी को अपनी माँ को भी गालियां देता है, जब एक बीवी का कमाने वाला शौहर अरबपति खरबपति होकर अपनी बीवी को गालियां देता है, बच्चों को गालियां देता है, उस वक्त एक माँ कहती है काश मेरा बेटा भी आशिके मुस्तफा होता। एक बीवी कहती है काश मेरा शौहर भी आशिके मुस्तफा होता। उस वक्त बच्चे कहते हैं काश मेरा बाप भी आशिके मुस्तफा होता। तो जैसे नबी ने बच्चों से प्यार किया वैसे मेरा बाप भी मुझसे प्यार करता, जैसे नबी ने अपनी बीवियों से प्यार किया वैसे मेरा शौहर भी मुझसे प्यार करता, जैसे नबी ने अपनी माँ हजरत अम्मा हलीमा और आमिना खातून की इज्जत की वैसे ही मेरा बेटा भी आज अपनी माओ की इज्जत करता हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आले रसूल, नारे तकबीर। इसलिए बताइए कुरान की तालीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जा दोनों हाथों को उठाकर सब लोग बोलिएगा तब ना समझेंगे मुकम्मल। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुरान की तालीम बच्चों को नहीं दीजिएगा, कसम खुदा की ये बच्चे शराबी बन जाएंगे, जुआरी बन जाएंगे, बेहया बन जाएंगे। आज मास मीडिया ने ऐसा बना दिया कि अब बच्चे गूंगे और बहरे हो गए हैं, पोल्ट्री फार्म की मुर्गी की तरफ बैठे हुए हैं। अब मोबाइल के अलावा कुरान की तिलावत घरों में नहीं है, मोबाइल के अलावा रसूलुल्लाह की हदीसों की तालीम घरों में नहीं रह गई है। आज हमारे घर के बच्चे भूल गए हैं कि फजर की आजान कब होने वाली है, जोहर की आजान कब होने वाली है। इसलिए मेरी कौम के लोगों बताओ, आपने देखा ना कि मदरसा मखदूमिया के 10 बच्चे हाफिजे कुरान बने, मगर आज औलादे रसूलुल्लाह, औलादे गौसे आजम, मारहेरा शरीफ की शान जान आन साहब बरकाती दूल्हा हजरत अल्लामा हुजूर सैयद शाहिद हुसैन मियां ज़ैदी ने सबसे पहले कौन काम किया? आपने देखा? नहीं देखा? आप लोगों ने देखा क्या किया? साहब इन सारे बच्चों को आहा कुरान की तालीम की वजह से इनाम दिया, मगर उसके बाद ये इनाम वही नहीं रुका। सबसे पहले हजरत ने मदरसे में जो असातिज़ा मदरसे के बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, तो कुरान की तालीम को जिंदा करने के लिए, मजबूत करने के लिए हजरत ने उसमें भी पैसे दिए। ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं जो कुरान की तालीम को मजबूत करना चाहते हैं? आप इसाले सवाब की महफिल में 50,000 1 लाख खर्च कर देते हैं। सुल्तान रजा आपसे ज्यादा नहीं है कोई बेटा जो अपनी माँ के नाम पर 1100 रुपए हाफिजे कुरान की तालीम के लिए मदरसा मखदूमिया को देना चाहता हो? है कोई बच्चा माशाअल्लाह बेटा जो अपनी माँ के नाम पर 1100 रुपया कुरान की तालीम के लिए, ज़कात नहीं, फितरा नहीं, सदका नहीं, मेहनत की कमाई कुरान की तालीम के लिए दे? नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आज हजरत के मुकद्दस हाथों में दीजिए, मुझे नहीं, हजरत गवाह हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए इस बुढ़ापे में माँ से कितनी मोहब्बत है। ऐ नौजवानों तुम बैठे हुए हो, सोचो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर साहब है, अब्दुल कादिर साहब, इनके बच्चे की दस्तारबंदी हुई और सोहराब भाई दोनों ने 1100 रुपए माँ के नाम पर दिए। रुक जाइए साहब, चंदा तो सबको देना है लेकिन मेरे लिए नहीं साहब, मेरे लिए नहीं, उस कुरान की तालीम के लिए जिस कुरान की तालीम को आज दुनिया मिटाना चाहती है, उस
कुरान की तालीम के लिए, जिस कुरान की तालीम को यहूदी और नसारा मिटाना चाहते हैं। जानते हैं अगर एक बच्चा हाफिजे कुरान बन गया, वो न जाने कितने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाएगा, कितने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाएगा। और हर बामल हाफिजे कुरान अपने खानदान के 10 अफराद की को जन्नत में लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह, जन्नत में लेकर जाएगा। गौर से सुनिएगा, रब्बे कदीर का हुक्म होगा हाफिजे कुरान जन्नत में जा। मौला जन्नत में कोई जगह फिक्स रब कहेगा नहीं, कुरान पढ़ता जा और चढ़ता जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान माशाअल्लाह। ये भाईजान क्या नाम है उनका, है ना, क्या नाम है? आलमजान खान, आलमताब खान साहब ने 1100 रुपया